पूर्व दर्जा राज्य मंत्री कांग्रेस पार्टी प्रयाग दत्त भट्ट ने कहा कि धन बल की राजनीति से गलत मैसेज जाता है और पार्टी की साथ देती है। मंत्री जी, जो उत्तराखंड में इस समय आपदा आई है और सत्ता में भारतीय जनता पार्टी मतलब इनकी जो सेवा कर रही है, जगह जगह जा रहे हैं, सभी जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, कांग्रेस भी जा रहे हैं, तो इस आपदा को कैसे अच्छी तरह निपटा जाए, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपदा आने के तुरंत बाद माननीय हरीश रावत जी उस दिन हल्द्वानी में थे और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अनुभवी व्यक्ति हैं। सन 80 से लेकर आज 41 साल उनको हो गए हैं राजनीति में, और पार्लियामेंट के रूप में, राज्यसभा के रूप में, केंद्रीय मंत्री के रूप में, तो उनका बहुत बड़ा अनुभव है। तो उन्होंने जिन्हें आपदा का प्रकोप विशेष रूप से कुमाऊं में हुआ, तो सबसे पहले सुबह उठते ही वो गोला पुल से लेकर जो उन्होंने दौड़ भाग करी, चाहे तराई के किसानों के जो खेत डूब गए थे वहाँ गए, चाहे रामगढ़ से लेकर के तमाम रानीखेत, मछखाली और से लेकर के पहाड़ों से लेकर के तमाम जो उन्होंने दौरे किए, तो मुझे खुशी है कि हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो भले ही अनुभवी नहीं हैं उतने, लेकिन उन्होंने भी हमारे विपक्ष की दौड़ भाग को देखते हुए, रावत जी की दौड़ भाग को देखते हुए, उन्होंने भी अपने हेलीकॉप्टर उड़ाए और जगह जगह वो आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जा रहे हैं। ये खुशी की बात है। एक मुख्यमंत्री को तत्काल कार्य करना चाहिए, तत्काल एक्शन में आना चाहिए, तत्काल अधिकारियों को एक्शन में लाना चाहिए, तत्काल राहत कार्यों को करना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी ने भी जो गति दिखा रखी है वो सराहनीय है, अच्छा काम कर रहे हैं। और विपक्ष भी अपनी भूमिका, चाहे CLP लीडर प्रीतम सिंह जी हों, चाहे हमारे मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हों, चाहे हमारे पूर्व वर्तमान अध्यक्ष कांग्रेस के गणेश गोदियाल हों, चाहे हमारे पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय हों, चाहे कांग्रेस के तमाम मंत्री लोग, पूर्व मंत्री लोग और पदाधिकारी लोग जो आपदा क्षेत्रों में जा रहे हैं, और उन्हीं की तरह से जो सत्ता पक्ष के लोग, भाजपा वाले आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जा रहे हैं, और वो अच्छी बात है, उनको सब जगह जाना चाहिए। लेकिन मुझे मालूम हुआ कि रामगढ़ में कुछ लोगों ने बड़ा रामगढ़ में कुछ लोगों का बड़ा आक्रोश था कि सब मंत्री, सब पूर्व मंत्री, सब मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री आ तो रहे हैं, लेकिन आपदा क्षेत्रों में राहत तुरंत नहीं दे रहे हैं। यहाँ तक कि जो आपदा से जो सरकारी कर्मचारी, अधिकारी वहाँ गए हैं, उनको भी बेचारे गांव वालों को खाना खिलाना पड़ रहा है, क्योंकि होटल सब बंद है, तो उनको भी खाना खिलाना पड़ रहा है। तो मेरा मानना है कि हमारी जो हर जिले में आपदा प्रबंधन समितियां बनी हैं, आपदा प्रबंधन विभाग बने हुए हैं, और उनके अंदर में एक आपदा अधिकारी हैं, और उनके अंदर में दर्जनों कर्मचारी हैं, और आपदा के समय जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, ये सब आपदा के अंग हो जाते हैं, आपदा व्यवस्था के अंग हो जाते हैं। तो इनको ऐसी जगहों पर तत्काल राहत देनी चाहिए, तत्काल सामूहिक भोजन बना करके लोगों को खिलाना चाहिए, तत्काल जिनके पर्सन राहत देनी चाहिए, और राहत दे करके देंगे तो ही जनता में उसका अच्छा संदेश जाएगा। खाली दौड़ भाग करके, खाली हेलीकॉप्टर से उड़ करके, और इससे कोई राहत मिलने वाली नहीं है। मंत्री जी, यदि बात की जाए कि आपदा की, तो इस समय आप भी कांग्रेस के पुराने लीडर हैं और अनुभव भी है, तो आपसे इनने कोई सलाह मशवरा की? नहीं, अब इतना समय अभी उनके पास नहीं है सलाह मशवरा करने का। अभी तो दौड़ भागी में लगे हैं। अभी तो जहाँ जो व्यवस्थाएं हो सकती, जो लोग दब गए हैं, जो लोग मर गए हैं, उनकी डेड बॉडियाँ नहीं मिल रही हैं, उनको खोजने में लगे हैं, उनकी व्यवस्था में लगे हैं। जहाँ सब लोगों का राशन पानी, घर मकान बह गए हैं, उनकी व्यवस्था करने में लगे हुए हैं। इतना टाइम नहीं है,
फिर हमारी राय तो अपनी राय है। हमसे और भी अधिकारी वर्ग हैं और भी तमाम वरिष्ठ लोग हैं, सब राय दे रहे होंगे, सब काम कर रहे होंगे, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमसे राय ली जाए। लेकिन हमारा निवेदन यही है कि तत्काल, जैसे रावत जी ने तत्काल केदारनाथ जी में जब आपदा आई और उन्होंने तत्काल जिस तरह से सारे अधिकारियों लेकर के और स्वयं भी बर्फ में खड़े होकर के जो केदारनाथ को उन्होंने खुलवाया, जो आवागमन शुरू किया, जो पर्यटन हमारा बंद हो गया था उसको शुरू किया, तो वैसे ही तत्काल यहाँ भी सारी रोडें खुलनी चाहिए, सारे पुल जो टूट गए हैं ठीक होने चाहिए। तत्काल इसमें भले मिलिट्री की सहायता लेनी पड़े, चाहे सारे अपने अधिकारियों को, सेक्रेटरी लेवल के अधिकारियों को, प्रमुख सचिव लेवल के अधिकारियों को, सचिव लेवल के अधिकारियों को, सबको क्षेत्रों में भेजना चाहिए, सबकी जिम्मेवारी बांधनी चाहिए और सबको समय देना चाहिए कि इतने दिन के अंदर आप जैसे करें तैसे करें। और उसके लिए बजट भी वैसे आपदा में रहता है और उस आपदा के बजट को खर्च कराएं और केंद्र से भी आपदा के लिए बजट आएगा उसको तत्काल वहाँ से लाने की कोशिश करनी चाहिए और ला करके तत्काल जिलों में परगनों में आपदा के बजट इधर भेजना चाहिए और तत्काल कार्य होना चाहिए। मंत्री जी, 2022 का चुनाव विधानसभा नजदीक है, में आते हैं, युवाओं को भी आना चाहिए, क्योंकि जब पुराना पानी और नया पानी मिलेगा तभी गंगा बनेगी। खाली पुराने पानी से ही, पुराना पानी ही चलता रहेगा तो पुराना पानी सूख जाएगा, नया पानी नहीं आएगा तो गंगा विरल कैसे बहेगी। तो नए लोग भी आने चाहिए, पुराने लोग भी आना चाहिए, लेकिन अति जो उत्साहित होकर के लोग अपना धन बल का प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने बाहुबल का प्रदर्शन कर रहे हैं और जो गलत परिपाटी समाज में डाल रहे हैं और टिकट के चक्कर में पर हमारे जो पदाधिकारी ऑल इंडिया से आते हैं, कांग्रेस के हों चाहे भाजपा के हों चाहे अन्य दल के हों, और उनको खुश करने के लिए और तमाम जो गैर पार्टियों से लोग, उनमें पार्टियों का कोई मतलब ही नहीं है, उनके साथ ऐसे लोग देखे जाते हैं जिसमें पार्टी के लोग हैं ही नहीं, वो अन्य लोग पता नहीं कहाँ से मैनेज करते हैं, कहाँ से उनको खिलाते पिलाते हैं और जैसे तैसे करके अपने पीछे 10-20-50-100 की टोली बना करके जिंदाबाद के नारे लगवा रहे हैं। ये गलत प्रक्रिया है और ऐसा प्रजातंत्र में नहीं होना चाहिए। हाँ, टिकट का जब सीजन आएगा, टिकट के लिए आवेदन मांगे जाएंगे, टिकट के लिए जहाँ पर प्रभारी लोग चाहे किसी भी पार्टी के हों, उनके प्रभारी हर क्षेत्र में आते हैं और हर जिलों में आते हैं, उन प्रभारियों के सामने शक्ति प्रदर्शन पार्टी के कार्यकर्ताओं का होना चाहिए, न कि पार्टी के कार्यकर्ताओं से बाहर का होना चाहिए। पार्टी के कार्यकर्ताओं की आइडेंटिटी होनी चाहिए, पार्टी के पदाधिकारियों की आइडेंटिटी, वो लोग जिसके लिए कहें, पार्टी के पदाधिकारी हों जो वर्षों से, जो लगातार पार्टी के हित के लिए काम कर रहे हैं और निस्वार्थ काम कर रहे हैं, उन पार्टी के पदाधिकारियों की, उन कार्यकर्ताओं की बातों को सुन करके और सही तरीके के व्यक्ति को इलेक्शन में उतारना चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों। और ऐसे धन बल से, बाहुबल से अगर इस तरह के लोग सत्ता में आएंगे तो इससे कोई भी प्रदेश या कोई भी जिला या कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता है। अच्छे लोगों को जो जिनकी समाज के प्रति समर्पण है, जिनकी समाज के प्रति कार्य करते आ रहे हैं, क्षमता है और जो कर सकते हैं, जो वास्तविक धरातल में नेता के रूप में जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, समाज सेवा के रूप में जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, ऐसे लोगों की अगर को पार्टियां अगर टिकट देंगी तो उससे एक स्वच्छ परंपरा बनेगी, एक अच्छा प्रजातांत्रिक ढांचा बनेगा। मंत्री जी, यदि बात की जाए या कांग्रेस या भाजपा की, तो भाजपा के जो भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रोग्राम होते हैं, जो बड़े लीडर आते हैं, सभी वो बीजेपी कार्यालय में ही आते हैं जहाँ सारे पदाधिकारी वहाँ उनको मिलते हैं। यदि बात की जाए कांग्रेस की, तो मैं आजकल देख रहा हूँ कि लोगों ने अपने खुद ऑफिस खोल रखे हैं और जो बाहर से जो भी पदाधिकारी आ रहे हैं कांग्रेस के,
तो वो स्वराज आश्रम छोड़ के अपने घर में सभाएं कर रहे हैं, वो लोग इकट्ठे कर रहे हैं, और उसमें पार्टी के लोग भी अधिकतम नहीं दिखाई दे रहे हैं, नॉन पार्टी के लोग कोई दिखाई दे रहे हैं। तो इससे क्या जनता पे और लोग हंसी भी बना रहे हैं कि देखिए आजकल कांग्रेस वालों में तो गुट दिखाई दे रहे हैं। तो इस विषय में आप क्या कहने चाहिए? ये प्रक्रिया जो है ये बहुत गलत प्रक्रिया होगी आने वाले समय के लिए भी। और मैं देख रहा हूँ कि जैसा आप कह रहे हैं, हाँ, धन बल की राजनीति हो रही है। आप कह रहे हैं ऐसा कुछ है, ऐसा मुझे भी दिख रहा है। लेकिन मेरा मानना ये है कि हमारे जो भी पदाधिकारी हैं, हमारे चाहे प्रभारी जो उत्तराखंड के हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी के हों, चाहे विपक्ष के हों, जो भी प्रभारी ऑल इंडिया से बनाए जाते हैं, वो प्रभारी की जिम्मेदारी है कि वो इस तरह के धन बल वालों के की सुख सुविधाओं से बचें, उनके सुख सुविधाएं जो दे रहे हैं उससे बचें। वो पार्टी के द्वारा जो भी, चाहे छोटा होटल किया हो, चाहे गेस्ट हाउस किया हो, और जनरली तो गेस्ट हाउस उपलब्ध हैं हर जगह पर, सर्किट हाउस हैं, गेस्ट हाउस हैं, PWD गेस्ट हाउसेज हैं, तमाम जंगलात के गेस्ट हाउसेज हैं। उन गेस्ट हाउसों में उनके टिकने की व्यवस्था हो, और जो बहुत ज़्यादा खर्चीले नहीं होते हैं, और उनमें सादे तरीके से वहीं भोजन बनता है, वहाँ स्टाफ होता है, और उनमें स्टाफ रख करके उनमें अपने भले ही पार्टी के लोग अपनी व्यवस्था करके उनके भोजन की व्यवस्था करें, पार्टी के जिलाध्यक्ष लोग, ये एक स्वच्छ प्रणाली होगी। लेकिन जो दिखने में आ रहा है ये प्रजातंत्र के लिए बहुत नुकसानदायक है। धन बल पर और इस बल पर जो राजनीति हो रही है, और इससे बहुत स्वच्छ राजनीति नहीं हो पाएगी। और हमें अच्छे लोगों को समाज के बीच में अगर अपना नेता बनाना है, तो उसके लिए हमारे प्रभारियों को, जो भी पदाधिकारी हैं हमारे प्रदेश लेवल के अध्यक्ष हों या तमाम पदाधिकारी हों, चाहे CLP लीडर हों, चाहे उनको व्यक्तिगत लोगों के घरों से दूर रहना पड़ेगा। अब साहब पार्टी के कैंडिडेट भी हैं और उनके घर में आप खाना पीने लग जाएंगे, वहीं रहने लग जाएंगे, तो उससे संदेश गलत जाएगा। आपके लिए सर्किट हाउस बनाया, आप सर्किट हाउस में टिकिए, ताकि स्वराज आश्रम सबसे बड़ा, वहाँ सर्किट हाउस में आपसे मिलने हर कोई आ सके, और आपके प्रेस हो, चाहे मीटिंग हो, या जो भी मिलने जुलना हो, वो स्वराज आश्रम या पार्टी के मुख्यालय में होना चाहिए।